चलिए पोएम के लिए चलते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक पोएम है जिसके अंदर स्लम बच्चों के बारे में बताया गया है, जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से उनकी लाइफ होती है और किस प्रकार का उनका स्कूल होता है। इस पोएम में उसी के बारे में बताया गया है। हम बात करने जा रहे हैं इनके सेंट्रल आइडिया के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब तक जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। और पोएम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुन लीजिएगा इसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको आप लोगों के लिए करके दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें और इसे याद करें। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज़ अ वेरी मीनिंगफुल पोएम। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम इन अ स्लम, ये बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है, which is composed by the great and the famous poet स्टीफन स्प्लेंडर, जो कि एक महान और फेमस पोएट के द्वारा लिखी गई है। स्टीफन स्प्लेंडर जिनका नाम है, ही इज़ अ प्रेजेंट a real life pictures of life of the slum children। इस पोएम के अंदर उन्होंने स्लम चिल्ड्रन अर्थात झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी रियल लाइफ के बारे में प्रेजेंटेशंस दिए, बताया है कि झुग्गी झोपड़ी में किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। कवि कहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से उनके प्रॉब्लम्स से भरी हुई है। दे हैव नो चेंज टू एनीथिंग, और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने के लिए उनके अंदर नहीं मिलता है, और उन्हें भी सो द पोएट टू अप्लाइज द सोसाइटी टू हेल्प देम एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। इसलिए पोएट चाहता है कि जो सोसाइटी है अर्थात समाज जो है वो उन गरीब बच्चों की मदद करे, झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं उनकी मदद करे और उनकी लाइफ को अर्थात उनके जीवन को सुधार करे, ठीक। ये जो पोएम है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन करा है। एक बार फिर इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज़ अ वेरी मीनिंगफुल पोएम विच इज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट स्टीफन स्प्लेंडर्स, फुल स्टॉप। इसके बाद वो कहते हैं ही इज़ प्रेजेंट आर रियल पिक्चर्स ऑफ लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रंस। देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, दे हैव नो चांस टू एनीथिंग। उनके पास किसी भी प्रकार का चांस नहीं है, चेंज नहीं है कि जो उन्हें बदलाव देखने को मिले। सो द पोएट टू अप्लाइज टू द सोसाइटी, इसलिए वो सोसाइटी से कहते हैं, समाज से कहते हैं टू हेल्प देम, कि उन गरीब बच्चों की जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी हेल्प करें एंड इम्प्रूव देयर लाइफ, और उनकी लाइफ को सुधारें। इसके अंदर यही बताया गया है कि गरीब बच्चे जो हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो अपने टाइम किस प्रकार से काटते हैं, और जो जिस स्कूल में वो जाते हैं वहाँ पे स्कूल में जो पुराने तरीके से क्या लगी हुई होती है, पुरानी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, और इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशंस वो बेचारे उनके पास जो जाले लगे हुए हैं, इस तरीके का इसके अंदर पूरा बताया गया। आपको केवल इसके सेंट्रल आइडिया में 2-4 लाइन जो इंपॉर्टेंट्स है वही लिखनी है। जैसे आपको यहाँ से याद करना है, ही इज़ प्रेजेंट अ रियल पिक्चर्स ऑफ लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रंस, देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, दे हैव नो चांस टू एनीथिंग। उसके पास किसी प्रकार का चांस नहीं है। सो द पोएट टू अप्लाइज टू द सोसाइटी टू हेल्प देम एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको करना है और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।